तो आपने देखा कि पप्पू ने पिछले वाले वीडियो में लेफ्ट हैंड से लिखने को ट्राई किया, लेकिन वो तो हो गया फेल। तो भी वीडियो बनाई और कह रहा था कि मैंने तो ये वाली स्किल सीख ली। अब क्या पप्पू सच में पास होगा कि नहीं, अब देखिए आगे। तो केम छो मजा माने, तो इंट्रो तो आपने देख लिया होगा, तो सबसे पहले ये वाली क्लिप देख लो। तो आज मैं कुछ ऐसा ही सीखने वाला हूँ जिसमें सर अपने दोनों ही हाथों की मदद से सिग्नेचर भी कर रहे हैं और उसके साथ पेन स्पिनिंग भी कर रहे हैं। तो आज हम यही ट्राई करने वाले हैं, तो लेट्स टू गो। लेकिन एक मिनट, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मैं ये चैलेंज के दौरान मेरे को क्या क्या चैलेंजिंग फेस करने पड़े और तो ये मैं आसानी से कर पाता कि नहीं। तो ये है पेन जो मैं डेली यूज़ करता हूँ, जिसमें मेरी अच्छी से अच्छी पकड़ है और तो ये वाली पेन हमारी स्किल सीखने में मदद करेगी। एक और से कह सकते हैं कि ये वाली पेन हमारी हमसफर भी है। तो इस स्किल को सीखने के लिए हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। पहले स्पिनिंग सीखूं कि पहले सिग्नेचर सीखूं, और इसे हमको ज्वाइन करना होगा। और तो मैं राइट हैंड का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, लेफ्ट हैंड का कोई इस्तेमाल नहीं रहता, इसीलिए हमें लेफ्ट हैंड में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कोई भी स्किल अगर सीखनी हो तो मेहनत तो करनी ही होगी। तो लेट्स टू गो। मुझे पहले से ही राइट हैंड में पेन स्पिनिंग आती थी, तो भी मैं बता देता हूँ कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ। तो पहले हमने जिस हाल में पेन को पकड़ा है तो आगे तरफ पुश करेंगे और उसी तरह से हम 2 फिंगर में उसको अटैच करेंगे। उसके बाद सर्कुलर मूव लेके जैसे थे ऐसे आ जाना है हमको। तो ये हो गई हमारी पेन स्पिनिंग, सिर्फ हमें अब स्पीड अप करना है। काफ़ी दिन हो चुके थे मैंने राइट हैंड में पेन स्पिनिंग नहीं की थी, इसीलिए मेरे हैंड में मेमोरी नहीं आ पा रही थी कि इसको घुमाना कैसे है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ऐसे ऐसे हाथ पूरी तरह से कंट्रोल में आ गया और इसमें विथिन 10 या 15 मिनट में काफ़ी अच्छी स्पीड आ गई। अब मुझे एक सर्कुलर मूव लेना है और सिग्नेचर करनी है, सर्कुलर मूव लेना है और सिग्नेचर करनी है, और यही दोहराते जाना है मुझको, जिसमें कि मेरा माइंडसेट बैठ जाएगा कि इसमें कुछ ऐसा करना है और ऐसे घुमा कर ऐसे सिग्नेचर करनी है। डेली रूटीन में मैं राइट हैंड का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करता था, इसीलिए मुझको ये वाली स्किल 10 या 15 मिनट में भी आ गई। तो ऑल राइट, हमें राइट हैंड से सक्सेस तो मिल चुकी है, लेकिन अभी 2 पड़ाव बाकी है। एक तो हमें लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करनी है, जिसमें हमें बहुत टाइम जाने वाला है, और तो और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक साथ में सिग्नेचर करनी है। लेफ्ट हैंडेड स्पिनिंग में मेरे को बहुत दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि उसमें हमें 0 से स्टार्ट करना है, और तो और मेरे हाथ में पेन भी पकड़ में नहीं बैठ रही थी, जिसकी वजह से पेन बार बार नीचे गिर जा रही थी। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ रही थी वैसे वैसे स्पिनिंग भी बूस्ट हो रही थी। अभी तक तो मैं यही सीख पाया हूँ कि ये इसको घुमाना कैसे है और इसको ऐसे हाथ में रोटेट कैसे करना है। इसमें मैं राइट हैंड से तो कम्प्लीटली मूविंग कर ही पाता था, लेकिन लेफ्ट हैंड में न जाने क्यों मैं मूविंग नहीं कर पाता था। फिर मैंने थोड़ा डीपली सोचा तो फिर मुझे मालूम पड़ा कि ये जो मैं 2 फिंगर में जब मैं पेन ले जाता हूँ तब उसमें रोटेट नहीं हो पा रही है, और तो ये जो पेन का नोजल है वो बार बार अपने फिंगर को टच कर रहा था, जो कि वो टच नहीं करना चाहिए। ये गलतियां सुधारने के बाद मैं स्पिनिंग तो कम्प्लीटली कर पाता था, लेकिन स्पीड अप नहीं हो रही थी। इसके लिए हमें बार बार स्पिनिंग प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। तो एक जगह बैठकर तो मैं ये वाली स्किल तो सीख नहीं सकता, क्योंकि उसमें मुझे बोरिंग भी लगेगा और तो मेरा इसमें इंटरेस्ट ही नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं बोरिंग ना हूँ। इसीलिए मैंने प्लेस भी बदली, जैसे कि आपको भी बोर ना हो और मेरे को भी बोरिंग जैसा फील ना लगे। धीरे धीरे इस वाली स्किल में मेरी स्पीड तो इंक्रीज हो ही रही थी। तो इस स्किल को मैं डेली रूटीन में इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ कि हम डेली राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं और लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल तो ना के बराबर करते हैं। इसीलिए मैं जब राइट हैंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे कि ब्रश करता हूँ, जैसे कि दूध लेने जाता हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा राइट हैंड का इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन उसके साथ मैं अगर लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस करता हूँ तो हमें ज़्यादा चांसेस है कि वो वाली स्किल हम कम टाइम में सीख पाए। और तो और हमारी मेमोरी में सेव हो गया है कि हम ज़्यादातर काम राइट हैंड से करते हैं, इसीलिए वो ईजी रहता है। लेकिन हम उसके साथ साथ अगर लेफ्ट हैंड का भी इस्तेमाल करें तो आसानी रहेगी ये वाली स्किल सीखने में यार। सुबह सुबह उठकर ही मैं पेन लेके ब्रश करने बैठ गया, क्योंकि इस टाइम हमारे 2 तरफ ब्रेन चलेगा। एक तो हम पेन स्पिनिंग भी कर रहे हैं और एक तो हम ब्रश भी कर रहे हैं। दूध लेने जा रहा था तब भी मैं पेन साथ में ही लेके गया था, और तो और खाना खाते टाइम भी मैं स्पिनिंग ही कर रहा था, लेकिन कुछ गड़बड़ की वजह से वो वाली क्लिप डिलीट हो गई मेरे से। इस 2 डेज में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की है ये वाला मूव ट्राई करने के लिए। ये तो ऑन कैमरे की बात हुई, उससे मैंने 20 गुना ज़्यादा ऑफ कैमरे में प्रैक्टिस की है। तो मैं सुबह ही उठता तो पेन हाथ में लेके उसको घुमाया करता था, जिसकी वजह से मेरे हाथ में पेन तो हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ऐसे ऐसे मुझे फील ही नहीं हो पा रहा था कि पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी आप फाइनल रिजल्ट देख सकते हो। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अब मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। बाय बाय गाइस। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।